हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 28 सितंबर तक तौसी कर दी है। अदालत ने शहबाज शरीफ के वकला की मजीद दलाइल देने की इस्तदा पर समाअत मुलतवी कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। जस्टिस सरदार अहमद नईम की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की दरखास्त मानने पर समाअत की। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ बेंच के रूबरू पेश हुए। उनके वकील अमजद परवेज ने दलाइल में कहा कि मुखालफिन की आवाज को दबाने के लिए आलमी तारीख गद्दारी के मुकदमा से भरी हुई है। अमजद परवेज एडवोकेट ने निशानदेही की कि आइन और अदालतों में हमेशा शख्सी आजादी को मुकदम रखा है। नैब ने एक स्पीडो टाइप वारंट गिरफ्तारी परफार्मा बनाया है। इससे गिरफ्तारी की माकूल जवाज की नफी होगी। गिरफ्तारी के रियासती इख्तियार पर हमेशा अदालतों ने चेक रखा। दौरान समाअत शहबाज शरीफ रोस्टम पर आकर कहा कि वो बरतानिया में थे जब पता चला कि कोरोना की वजह से आज आखिरी पाकिस्तानी फ्लाइट है, वो इस दिन पाकिस्तान वापस आ गए। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो नहीं चाहते थे कि ये कहा जाए कि वो वापस न आने के लिए बहाने बना रहे हैं। उन्होंने खुद सरेंडर किया। आजम नजीर ताड़ एडवोकेट ने निशानदेही की कि शहजाद अकबर ने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस पर अदालत नोटिस ले। ख्वाजा बरादरान, शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल भी इस दौरान के इल्जामात का सामना कर चुके हैं। आजम नजीर ताड़ एडवोकेट के बकौल ये बात ज़बान ज़दो आम पर है कि बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं, इसलिए उनका अंदर जाना ठहर चुका है। उनका कहना था कि रेफरेंस में फर्द जुर्म ऐड करने का मरहला आ गया है और अब गिरफ्तारी बिला जवाज है। पेशी के मौके पर लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम ख्वाजा इमरान नजीर, शाइस्ता परवेज मलक समेत दीगर रहनुमा भी कमरा अदालत में मौजूद थे, जबकि पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। कैमरा टीम के हमरा मलक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की जमानत में 28 सितंबर तक तौसी कर दी गई है। मियां शहबाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब समेत दीगर रहनुमाओं की बड़ी तादाद अदालत पहुंची। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि बदतरीन सियासी इंतकाम के दौर से गुजर रहे हैं। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में हाई कोर्ट पेशी। अदालत ने 28 सितंबर तक जमानत में तौसी कर दी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक, शाइस्ता परवेज मलिक, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा इमरान नजीर और चौधरी शहबाज समेत दीगर हाई कोर्ट मौजूद रहे। शहबाज शरीफ कहते हैं कि नैब न्याजी गठजोड़ की हकीकत सबके सामने है। ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि नैब के केसेस झूठ और फ्रॉड पर मबनी हैं। हमारे साथ नाइंसाफी हुई लेकिन तहम्मुल का मुजाहिरा किया। कर लें गिरफ्तारियां, हम उन्हें रोक तो नहीं सकते गिरफ्तारियां करने से। आगे रोका हमने उनको, अगर गिरफ्तारियां करके उनका रांझा राजी होता तो कर लें गिरफ्तारियां। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये एक इंतकामी रवैया है, एक इंतकामी हरबा है और मियां शहबाज शरीफ बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं। लीगी रहनुमा कहते हैं कि हुकूमत नैब के जरिए इंतकाम ले रही है। जब आप कोई जुल्म करने लगते हैं, कोई नाजायज बात करने लगते हैं तो फिर आपको खौफ होता है और इनको मालूम है कि ये जुल्म कर रहे हैं और जुल्म इनसे करवाया जा रहा है। नून लीगी कारकुनान शहबाज शरीफ के हक में नारेबाजी करते रहे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत इंतकाम के अलावा कुछ नहीं कर सकती। कैमरा टीम के हमरा उमर असलम, सिटी 42। अभी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून का कहना है कि मियां शहबाज शरीफ के मुकदमे में नैब का उनकी गिरफ्तारी पर इसरार आला अदालतों के हालिया फैसलों के बरअक्स है। नून लीग के मुताबिक शहबाज शरीफ के मुकदमे में रेफरेंस दायर होने के बाद एहतसाब अदालत लाहौर ने ट्रायल शुरू कर दिया। तफ्तीश मुकम्मल है। मुस्लिम लीग नून का कहना है कि वॉल्यूम 58 पर मुश्तमिल रेफरेंस में 110 गवाहान की फहरिस्त दी गई है। ऐसे में जबकि शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत में बाकायदगी से पेश होकर अपने मुकदमे का दिफा कर रहे हैं, उन्हें नैब की तहवील में देने से प्रोसिक्यूशन को कोई फायदा नहीं मिलेगा। और जहांगीर तरीन ने FIA में अपना तफसीली जवाब जमा करवा दिया है। जहांगीर तरीन का कहना था कि जिन ट्रांजैक्शंस को बुनियाद बनाकर मुझसे सवालात पूछे गए हैं, उन ट्रांजैक्शंस के नतीजे में कभी कोई डायरेक्टर, शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर मुतासिर नहीं हुआ, इसलिए ये इंक्वायरी बिलाजवाज है। मेरे खिलाफ जारी इंक्वायरी को फौरी तौर पर बंद किया जाए। जहांगीर तरीन ने तफसीली जवाब के हमराह 11 वॉल्यूम पर मबनी दस्तावेजात भी मुश्तरका तहकीकाती टीम के हवाले कर दी। अभी आपको आगाह करें, नैब में ज़ेरे हिरासत साबिक चीफ इंजीनियर LDA मजहर हुसैन खान के लिए नई मुश्किल खड़ी हो चुकी है। नैब ने टीपा से एरिना प्रोजेक्ट जबकि एंटी करप्शन ने NA 120 के तरक्याती कामों का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया है। दुरैनाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दुरैनाब बताइएगा क्या मुआवजा है ये?
جی سابق دور حکومت کے دو بڑے منصوبے ترقیاتی کام جو اب نیب اور انٹیگریٹر کے رڈار پہ آ گئے ہیں، اور نیب نے ایل ڈی اے کے میگا پروجیکٹ ارینا پارکنگ شاپ کے اب مکمل ریکارڈ ٹیپا سے طلب کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیپا سے اینٹی کرپشن نے بھی این اے 120 کے اندر جو ترقیاتی کام کیے گئے 64 اسکیموں کا، اس کا بھی ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ دونوں کام سابق چیف انجینئر مظہر حسین خان کی زیر نگرانی ہوئے، جو اس وقت نیب کی حراست میں ہے اور اثاثوں کے کیس کے جو الزامات ہیں اس پہ وہ انکوائری بھگت رہے ہیں، اور نیب نے ان کو حراست میں لیا ہوا ہے۔ انہی کے دور میں یہ کام شروع ہوئے۔ بطور چیف انجینئر ٹیپا بھی یہ کام کر رہے تھے، ایل ڈی کا چارج بھی ان کے پاس تھا، پروجیکٹ مینیجر بھی یہی ہوا کرتے تھے۔ اب اس حوالے سے جو بے ضابطگیاں مبینہ طور پہ ان پروجیکٹس میں ہوئی، بغیر اپروول کام ہوئے، ارینا کی کاسٹ انہانس ہوئی، 1.5 ارب سے 2 ارب کو کیسے تجاوز کر گئی، تو بہت سارے سوالات کے جواب تلاش کرنے کے لیے نیب کو ریکارڈ دیا جائے گا۔ اسی طرح این اے 120 میں 64 اسکیموں پہ کام کیا گیا۔ ترقیاتی اسکیموں میں ٹیپا کا پریویو تھا یا نہیں تھا، کام بروقت ہوا، کتنا ہوا اور کتنے پیسے اس کے چارج کر لیے گئے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ٹیپا سے تمام تر ادائیگیوں کا ریکارڈ بھی طلب کیا گیا ہے۔ وہ تمام چیکس جو ٹیپا نے دیے ان کا بھی ریکارڈ کیا ہے تاکہ ذمہ داروں کا تعین کیا جا سکے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹیپا زاہد ستار جو ہے وہ تمام ریکارڈ اب اور اینٹی کرپشن کو دونوں پروجیکٹ کا فراہم کریں گے۔ جی نایاب، بہت شکریہ۔ اہم خبر آپ تک پہنچائیں۔ طاہر خورشید کو سیکرٹری لوکل گورنمنٹ تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ طاہر خورشید کو چیئرمین وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم کا چارج بھی دے دیا گیا ہے۔ سیکرٹری بلدیات ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کو بھی ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ کیسر کھوکھر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ان تبادلوں کے حوالے سے مزید تفصیلات لیں گے۔ جی کیسر کھوکھر۔ حکومت پنجاب نے سیکرٹری بلدیات ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کو ٹرانسفر کر کے سیکرٹری لیبر اور ہیومن ریسورس تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جبکہ طاہر خورشید جو ہے وہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے بڑے قریب سمجھے جاتے تھے، گریڈ 21 کے افسر ہیں اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ تھے، ان کو تبدیل کر کے سیکرٹری بلدیات لگایا گیا اور سیکرٹری بلدیات کی سیٹ کو گریڈ 21 میں اپ گریڈ کر دیا گیا ہے۔ جبکہ اس کے ساتھ ہی حکومت پنجاب نے شوکت جاوید کو چیف آفیسر جو ہے لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اور آمد جان سے سیکرٹری لیبر کا اضافی چارج جو دیا گیا تھا وہ واپس لے لیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے کیسر کھوکھر، بہت شکریہ آپ کا۔ پولیس نے کئی سالوں سے ایک سیٹ پر تعینات اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ آئی جی پنجاب نے 18 اسسٹنٹ ڈائریکٹر سمیت 21 افسران کے تبادلے کر دیے ہیں۔ آئی جی پنجاب انعام غنی نے اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کو تبدیل کرنے کے احکامات جاری کرتے ہوئے رجسٹرار اجمل خان کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسٹیبلشمنٹ برانچ 3 سی پی او تعینات کیا ہے۔ اسی طرح اسسٹنٹ ڈائریکٹر غلام مصطفیٰ کو رجسٹرار آئی جی پنجاب، غلام محی الدین کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسٹیبلشمنٹ برانچ 1، کاشف علی خان کو اسپیشل برانچ ہیڈ کوارٹرز لاہور، عمران خورشید اسسٹنٹ ڈائریکٹر لاجسٹک برانچ سی پی او، حمیرہ احمد قریشی کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایڈمن برانچ سی پی او، محمد افضل رانا اسسٹنٹ ڈائریکٹر آپریشنز برانچ سی پی او، سلطان محمود عاصم کو سپرنٹینڈنٹ فائنانس برانچ سی پی او، خان ملک اسسٹنٹ ڈائریکٹر ویلفیئر برانچ سی پی او، سید امتیاز علی شاہ کو ایلیٹ پولیس فورس ہیڈ کوارٹرز تعینات کیا گیا۔ اسی طرح سلیم عباس اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹریننگ برانچ سی پی او تعینات کیے گئے ہیں۔ کاشف شہزاد کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ برانچ تعینات کر دیا گیا۔ اور لاہور چیمبر الیکشن کی انتخابی مہم اختتام پذیر ہو چکی ہے۔ شہر کی سب سے بڑی بزنس کمیونٹی کے سب سے بڑے انتخابی دنگل کا میدان کل سجے گا۔ پیاب فاؤنڈر الائنس کے امیدوار سلیم اصغر بٹی کی ہال روڈ پر زبردست انتخابی مہم، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، منو پھول نچھاور کیے گئے۔ ہال روڈ پر میلے کا سما، مزید جانیں گے۔ شہزاد خان عبدالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہزاد خان، کیا مناظر دیکھنے میں آئے؟ جی بالکل، ایسوسیٹ کلاس کے الیکشن کا میدان 26 ستمبر کو سجے گا، اور اس حوالے سے پیاب فاؤنڈر الائنس کے ایسوسیٹ کلاس کے امیدواران کی انتخابی مہم اپنے پورے عروج پر پہنچ گئی ہے۔ ایسوسیٹ کلاس کے امیدوار سلیم اصغر بٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ بٹی صاحب فرمائیے گا، 26 کو الیکشن ہونے جا رہا ہے، کیسی رہی کمپین، کیا رزلٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ شہزاد بھائی آپ کو پتہ ہے کہ 3 ہفتے ہو گئے ہیں ہم ماشاءاللہ پیاب فاؤنڈر الائنس کے پلیٹ فارم سے محنت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی رزلٹ جو ہے پہلے سے بہت اچھا آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ بہت اچھا رزلٹ آئے گا، آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کمپین کیسی رہی 3 ہفتے جو آپ لوگوں نے کی؟ میں سمجھتا ہوں پیاب فاؤنڈر الائنس کی قیادت نے اس دفعہ کوئی لچک نہیں دکھائی۔ وہ سمجھتے ہیں ہم نے جو پچھلے سال ووٹ لوز کیے تھے وہ اس دفعہ انشاءاللہ تعالی ہم نے کور کرنے ہیں، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح دن رات وہ مارکیٹوں کے چکر لگا رہے ہیں، ووٹروں سے مل رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے گا پچھلے سال جو ہمارا 1000 ووٹ
कम डाला था इस उम्मीद पे कि प्याज फाउंडर लाइंस तो जीता होता है। अब हम उसकी में लापरवाही नहीं करेंगे, इंशाल्लाह भरपूर तरीके से हम इंशाल्लाह ताला ये सीटें 8 की 8 विन करेंगे इंशाल्लाह। बड़ी साहब आखिर में 2 लफ्ज में बताइएगा वोटर को क्या पैगाम देंगे? जी, वोटरों को पैगाम यही दूंगा कि जो हमने ये कैंपेन में वादे किए हैं कि आपके काम कैसे कैसे होंगे, वो इंशाल्लाह ताला हम वो काम पूरे करके दिखाएंगे अपने टेन्योर में। वोटर से दरखास्त है, प्लीज आपने वोट मिस नहीं करना। वोट 26 तारीख को आप सब ने जरूर कास्ट करना है 1 to 8। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी प्याज फाउंडर अलायंस के एसोसिएट के क्लास के उम्मीदवार सलीम असगर भट्टी की। उनका ये कहना है कि गुज़श्ता 3 हफ्ते की कैंपेन के दौरान जो वादे ताजा से किए गए वो वफा किए जाएंगे। जी शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया। सरकार ने लैप्स होने वाले फंड्स 3 माह बाद जारी कर दिए हैं। गैर मुल्की मालियाती इदारों से लिए गए कर्ज पर शरह भी बढ़ चुकी है। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। जी अली रामे, अपडेट कीजिएगा। वो फंड है जो कि मुख्तलिफ मालियाती इदारों की तरफ से हुकूमत पंजाब को मुख्तलिफ मनसूबों की तकमील के लिए दिए गए, लेकिन वो पिछले माली साल 2019-20 में हुकूमत पंजाब ने खर्च नहीं किए और वो फ़ंड खर्च ना होने के बायस वो लैप्स हो गए। और लैप्स होने की वजह जो महकमा ख़जाना पंजाब की तरफ से बताई गई है वो ये है कि कोविड-19 की वजह से जो लास्ट मंथ का ईयर्स चल रहे थे उसमें फ़ंड रोक लिए गए थे और वो फ़ंड खर्च करने के लिए महकमों को इजाज़त नहीं दी गई, जिसकी वजह से ये फ़ंड लैप्स हुए। अब इसके लिए गुज़श्ता रोज़ कैबिनेट कमेटी बराए ख़जाना को एक मरासला लिखा गया और PND बोर्ड की तरफ से कि फौरी तौर पर ये फ़ंड जो लैप्स करे गए थे अनस्पेंड है तो उनको फौरी तौर पर अप्रूव किया जाए और रीऑथराइज़ किया जाए तमाम डिपार्टमेंटों को, ताकि वो फंड्स दोबारा से खर्च कर सकें। तो उस पर कैबिनेट कमेटी की जो मीटिंग हुई उसमें बाकायदा इसकी अप्रूवल हुई और अप्रूवल के बाद अब महकमा ख़जाना पंजाब ने आज इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है और तमाम जो इस मालियाती इदारों के कर्ज में मकरूज़ हैं और उनको जो फ़ंड मिले उसमें से ये फौरी तौर पर फ़ंड खर्च करने के अहकाम जारी किए हैं। और ये 4 अरब रुपये से ज़ायद की रकम है और इसमें 7 अरब रुपये का बजट जो है वो लैप्स हुआ था और 4 अरब मजमूई तौर पर फ़ंड जो है वो रिलीज़ किए गए हैं इब्तदाई तौर पर हुकूमत पंजाब की तरफ से। में तालीम, सेहत और दीगर जो साफ़ पानी के मंसूबे हैं और गुरबत मकाऊ प्रोग्राम है उसके लिए ये फ़ंड जो है वो रिलीज़ किए गए ताकि फौरी तौर पर इन मुतल्लिका सेक्टर में ये फ़ंड खर्च करके इन मनसूबों की तकमील हो सके। ठीक है अली राम, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, लाहौर पुलिस के कांस्टेबल्स की तरक्कियों के लिए होने वाले इम्तिहान मुलतवी। कोरोना वायरस के बायस इम्तिहान की नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है। लिस्ट B1 में शामिल एहलकारों का तहरीरी इम्तिहान 28 अक्टूबर को होगा, ये मरासला जारी किया गया है। तहरीरी इम्तिहान पुलिस लाइन्स कला गुज्जर सिंह में लिया जाएगा, जबकि एहलकार 27 अक्टूबर की शाम पहुंचने के पाबंद होंगे। एहलकार कौमी शनाख्ती कार्ड और महकमाना कार्ड्स लेकर आएंगे। पहले लिस्ट B1 के एहलकारों का इम्तिहान 25 मार्च को होना था। IG पंजाब में नामगनी का पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा। MD सेफ सिटीज अथॉरिटीज ने मुख्तलिफ शोबों के बारे में ब्रीफिंग दी। IG ने ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग सेंटर मुख्तलिफ मकामात का जायजा लिया, जबकि ई चालानिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ट्रैफिक कंट्रोल, पुलिस और अथॉरिटी के लिए हासिल नताज का भी जायजा लिया। लाहौर पुलिस क्राइम कंट्रोल के लिए अथॉरिटी से इस्तेफादा करे, IG की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए सेफ सिटी कैमरों से इस्तेफादा करें, इनाम गनी ने ये अहकाम जारी किए। उनका मजीद कहना था कि गफलत के मुर्तकिब एहलकारों के खिलाफ कार्रवाइयां भी की जाएंगी। CTO और सेफ सिटी अथॉरिटी अफसरान हिकमत अमली वुज़ा करें। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए बेहतर हिकमत अमली वुज़ा की जाए। IG ने साइलिन से सवालात और एहलकारों के रवैये बारे भी दरियाफ्त किया। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। कुछ देर में न्यूज हेडलाइंस।